पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेगी, मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है एसेट्रा। अगर वो पुराना ही सियासत करेगा ना, अगर हमने ऐसे ही नफरत और तकसीम की सियासत करना है तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की या किसी भी जमात की वज़ीर आज़म की उम्मीदवार हैं, वो उन जमातों का फैसला है कि वो कौन अपने उम्मीदवार बनाएंगे। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर ज़रदारी जब प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले और इस मुल्क का सदर बने। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को नवाज दिया, शेर की बजाय शेर को रास्ता दे दिया। बिलावल भुट्टो ने तुरप चाल चल दी, वजारत उस्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान। हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला, हिमायत के बदले काबीना में कोई वजारत नहीं ली जाएगी। आसिफ जरदारी को सदर मुमलिकत बनाने की ख्वाहिश। सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के लिए पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। सीईसी इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मुझे मैंडेट नहीं दिया गया वजीर आजम बनूं। नून लीग का वजीर आजम बना तो इसने पुरानी सियासत ही करनी है। मुल्क जल रहा है, बुझाने की सलाहियत सिर्फ पीपल्स पार्टी में है। मुल्क के लिए जरूरी है आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत का ओहदा संभालें। बानी पीटीआई जाने, शरीफ बरादरान जाने, वो हुकूमत बनाए, मैं नहीं बनाता। ये मुफाहमत नहीं, पाकिस्तान की मोहब्बत है। इसमें मेरा नुकसान जरूर होगा। जो कुछ इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, इसका फैसला करना पड़ेगा। बिलावल ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना दी। 18 सीटें जीतने पर एमक्यूएम पर भी तंज। जो दहशतगर्दी में मुलविस लोग थे, मुझे बताया गया, मुझे कोई सबूत नहीं है इसका, मुझे अब तशवीश करना, तफसील में जाना पड़ेगा। मुझे तो बताया गया कि जो इनके दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे उनको भी आजाद करवाया गया इस इलेक्शन। तहरीक इंसाफ ने अपने पत्ते शो कर दिए। मरकज, पंजाब और केपी पर नजरें। विफाक और पंजाब में एमडब्ल्यूएम के साथ हुकूमत बनाने का ऐलान। केपी में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला केपी नामजद कर दिया गया। अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने वाजे किया, नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से कोई बातचीत नहीं होगी। तीनों जमातों से किसी सूरत इत्तेहाद नहीं हो सकता। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा करेंगे। अब पता चल गया हम आरोस इलेक्शन के खिलाफ क्यों थे। इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। आजाद उम्मीदवार अक्सरियत दिखाते हम शौक से ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की बम्पर ऑफर। नवाज शरीफ की चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के दावे पर कायम। कहा, आईनी तकाजा है, जिसकी तादाद ज्यादा है वो हुकूमत बनाए। आजाद अरकान को जिसकी भी सपोर्ट हासिल है वो हुकूमत बनाएं और चलाएं। सवाल उठाया, इलेक्शन में धांधली होती तो ख्वाजा साद रफी क्यों हारते। गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद और एबटाबाद में हमारे सीनियर सियासतदान कैसे हारे। धांधली के इल्जामात लगाना मुज़ाहिका खेज बात है। अक्सरियत के बावजूद मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। शहबाज शरीफ का सबको तलखियां खत्म करके मिल बैठने का मशवरा। सदर मुस्लिम लीग नून से नौमंतखब अरकान असम्बली की भी मुलाकात। पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को खुशामदीद कहा। सियासी बड़े चौधरी शुजात के घर में जमा। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात से मुलाकात होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, ओन चौधरी और सादिक सिंजरानी भी मशावरती अमल का हिस्सा होंगे। विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में हुकूमत साजी पर फैसले किए जाएंगे। शहबाज शरीफ का बिलावल और आसिफ जरदारी को फोन, हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ से एमक्यूएम वफ्द की भी मुलाकात। उधर एमक्यूएम की कराची में अहम बैठक, 9 मुंतखब अराकीन का इजलास, मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। इस्लामाबाद में जारी मामलात पर भी गुफ्तगू। हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई के राब्ते शुरू। वजीर आजम और स्पीकर के नाम जल्द देने का ऐलान। बानी पीटीआई ने आमिर डोगर को कौमी असम्बली में चीफ व्हिप नामजद कर दिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, अवाम के वोट की गिनती करें, जो नताइज हैं तस्लीम करेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन बहुत जल्द होंगे, इल्जाम लगाया।
हमारे लोगों को 20 से 25 करोड़ रुपए ऑफर जारी है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने बताया, MWM और जमात इस्लामी से इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों के लिए कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर, अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती का लियाकत बलोच से राब्ता, हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ को मुस्बत जवाब दे दिया। MWM के साथ बैठने को भी तैयार। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, PTI ने KP में इत्तेहाद का पैगाम दिया, मुशावरत के बाद जवाब देंगे। हम गैर मशरूत इत्तेहाद के लिए भी तैयार थे। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा, PTI को मुस्बत जवाब दिया मगर हतमी जवाब नहीं दिया। मुशावरत के बाद PTI को जवाब दिया जाएगा। फॉर्म 45 के मुताबिक हम KP में 3 सीटें जीते हुए हैं। MWM ने तहरीक इंसाफ को वेलकम कह दिया। सरबरा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, PTI के जीते लोगों को खींचा जा रहा है, मुल्क को अकेले जाने की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुद कानून बनाया, PTI को दीवार से लगाया जाए। फॉर्म 47 में बेईमानी की गई। नून लीग का सदर मुमलिकत के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का फैसला बाकायदा ऐलान जल्द किया जाएगा। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ पर तंज। बैरिस्टर गौहर के बयान पर मरियम औरंगजेब ने कहा, आपने मजमूई 1055 में से 2000 सीट्स जीती हैं। आपकी इत्तला के लिए ये असम्बलियों की सीटें हैं, किसी बस की सीट्स नहीं। इंतखाबात की साख सिफर है, जो हुकूमत बनेगी वो चलेगी कैसे? रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का सवाल। हुकूमत बन भी गई तो कौम उसे कबूल नहीं करेगी। लतीफ खोसा ने दावा किया, बाने PTI वजीर आजम बनेंगे। ओहदा संभालने से कोई नहीं रोक सकता, हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी का MKM की 15 नशिस्तों पर इज़हारे हैरत जायजा लेने का ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी वही फैसला करेगी जो मुल्क के मफाद में होगा। खुर्शीद शाह बोले, नवाज शरीफ को इखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए। लाहौर से नवाज शरीफ के इंतखाब पर कई सवालिया निशान हैं, हमें किसी के मैंडेट पर हाथ नहीं डालना चाहिए। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायजा। JUI की मरकजी मजलिस आमना ने सर जोड़ लिए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की रिपोर्ट का इंतजार है। इलेक्शन जिस तरह हुए सबको पता है, अगर हुकूमत बनी तो बैसाखियों के साथ बहुत कम अरसा चल सकती है। तहरीक इंसाफ के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ धांधली हुई। असल नताइज सामने आए तो अकेले बलोचिस्तान में हुकूमत बना सकते हैं। 4 मार्च को नए वजीर आजम का चुनाव होगा। हुकूमत साजी का मरहला आ गया। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। वजीर आजम कौमी असम्बली इजलास तलब करने की समरी सदर मुमलिकत को भेजेंगे। कानून के मुताबिक 21 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। इजलास के पहले दिन अरकान पुराने स्पीकर से हल्फ उठाएंगे। 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात जमा होंगे। 3 मार्च को वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। वजीर आजम के इंतखाब के लिए 169 अरकान की हिमायत लाजमी। अगर कोई इतने वोट ना ले सका तो रन ऑफ इलेक्शन होगा। असेंबली में मौजूद अरकान की अक्सरियत वजीर आजम का इंतखाब करेगी। सूबों में भी वजीर आला के इंतखाब का यही तरीका। 8 मार्च को सदारती इलेक्शन होगा। कौमी और सूबाई असेंबलियां सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग स्टेशन होंगी। 12 मार्च को मौजूदा सेनेट के निस्फ अरकान। लॉज तलबा की अदम बासियाबी, निगरान वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। 19 फरवरी को पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, जबरी गुमशुदगियों की सजाए मौत होनी चाहिए। मुलविस लोगों को सजाए मौत मिलनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म पीर को 10 बजे खुद पेश हो, बताएं क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। सानिहा जड़ावाला पर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है।
रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। अदालत की तमाम गुरुद्वारों और मंदिरों की तफसीलात जारी करने की हिदायत। दौरान समाज चीफ जस्टिस और वकील मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने बताया, मुल्क में फाल गुरुद्वारों की तादाद 19 है। चीफ जस्टिस की हुक्काम की सरसनेश। कहा, मेरी बात पर सर क्यों कर रहे हैं? गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम और हमजा की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर से कौमी असम्बली के 5 उम्मीदवारों को कामयाब डिक्लेयर कर दिया। अता तारड़, ओन चौधरी और अमीर मुकाम की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज और हमजा समेत मुतादिद उम्मीदवारों की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तें रद्द कर दी। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने भी सिमाबिया ताहिर और राजा बिशारत की पटिशन खारिज कर दी। तमाम दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का भी दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल। सियासी जमातों की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी। तमाम बाजार, मार्केट्स और कारोबारी मराकज बंद रहे। मुख्तलिफ मकामात पर धरने भी जारी। पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली के दावों की तहकीकात जरूरी है। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम पहला और दुरुस्त कदम होगा। जरूरत पड़े तो मजीद तहकीकात होनी चाहिए। अमरीका का रद्द अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत से मिलकर काम करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, पाकिस्तानी अवाम के मफाद का एहतराम किया जाए। इंतखाबात के बाद होने वाले मसाइल हल किए जाएं। HBL PSL ट्रॉफी की रोनुमाई का मुनफरिद अंदाज। मुल्की और गैर मुल्की घुड़सवार टीमों के परचम लेकर पहुंचे। खातून घुड़सवारों की ट्रॉफी के साथ एंट्री। पोलो ग्राउंड लाहौर में शानदार तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, शायकीन एक विकेट के ख्वाब पूरे करेंगे। इवेंट को शानदार बनाया जाएगा। टूर्नामेंट का आगाज 17 फरवरी से लाहौर के कदाफी स्टेडियम में होगा। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में पहला मैच खेला जाएगा। टीमों की कदाफी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। मुल्क को आगे चलाने के लिए इदारे और सियासी रहनुमा आपस में ताउन करें। सबको आपस में मिल बैठना चाहिए। बराह रास्त बात मुमकिन नहीं तो पसे चिलमन भी बात हो सकती है। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपील। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा, अफवाज पाकिस्तान और अदलिया जैसे इदारों को बदनाम न होने दें। जहां इलेक्शन नताइज में तहफ़्फ़ुज़ात हो वहां मुतालिका फोरम से रुजू करें। हुकूमत IMF को मुतमईन करने में नाकाम। IMF ने सनती शोबे के लिए बिजली टैरिफ कम करने का प्लान मुस्तरद कर दिया। गर्दिशी कर्ज में कमी के प्लान पर भी अदम एतमाद का इज़हार। IMF ने कहा कि सनती शोबे को रिलीफ से करीब घरेलू सार्फिन पर बोझ बढ़ेगा। सदाकार, अदाकार और मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन की पहली बरसी। टॉक शो ज़िया मोहिउद्दीन ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए।